बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, फूड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में की एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अभी जो है हम जो है वो रेस्टोरेंट यूज़र से लॉगिन करेंगे और उसकी फंक्शनैलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जब लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद लॉगिन का प्रोसेस जो है वो देखें। यहाँ पे हम यूज़र आईडी सेशन में डाल रहे हैं और फिर हम रेस्टोरेंट पैनल में जाएंगे, यानी रेस्टोरेंट यूज़र के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम नेविगेट कर देंगे मेन पेज रेस्टोरेंट पैनल में। ये हमारे पास मेन रेस्टोरेंट पैनल है वाला फ्रंट पेज है। इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे ये एक लेबल लगा हुआ है, इसमें वो यूज़र का आईडी शो होगा, रेस्टोरेंट जो भी लॉगिन हो रहा होगा उसका आईडी शो होगा। उसके बाद ये सारे डिफरेंट नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, ये डिफरेंट लिंक्स हैं जो ये काम कर रेस्टोरेंट यूज़र जो भी काम कर सकता है वो सारे यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, तो इस पेज के व्यू कोड में चले जाते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर पेज लोड इवेंट पे सेशन को देख रहे हैं, अगर सेशन खाली तो नहीं है। अगर सेशन खाली नहीं है तो हम सेशन को लेके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसको लेके लेबल में डाल देंगे। ठीक है, जो भी यूज़र हमारा लॉगिन होगा वो हमारा यूज़र का नाम जो है वो इस लेबल में शो हो जाएगा। ठीक है, यूज़र आईडी जो है। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं है तो वो नेविगेट कर देंगे लॉग आउट पेज पे। ठीक है, यानी कि इससे मुराद है कि हम उसकी सिक्योरिटी रख रहे हैं कि कोई और यूज़र इसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके इस पेज को, पहले वो लॉगिन हो। तो ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब हमने ये कर लिया। उसके बाद जो है ये एक नेक्स्ट पेज है नोटिफिकेशंस का, RES नोटिफिकेशंस। देखते हैं अब इस पेज में क्या काम हो रहा है। ये RES नोटिफिकेशन का पेज है। बाकी पेजेस को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मेन नोटिफिकेशंस का पेज है। जो भी हमारा यूज़र लॉगिन होगा उसके जो है वो उस यूज़र को जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे एनजीओज़ की तरफ से या जो भी, वो यहाँ पर उनको देख सकते हैं नोटिफिकेशंस को। ठीक है, और उसके मुताबिक एडिट और डिलीट भी हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप देख लें। और इसके अगर बैकएंड पे देखें कि बैकएंड पे क्या काम हुआ है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ हमने सेशन ही इसका जनरेट किया हुआ है। सेशन से जो है हम लेके आईडी लेबल में डाल रहे हैं और फिर यहाँ पर जो है ये हमने एक ग्रिड व्यू लगाया हुआ है, उसमें एडिट लगाया हुआ है। यहाँ पे देखें कि इस ग्रिड व्यू में क्या वैल्यू आ रही है वो हमें इस डाटा सोर्स से पता चलेगी। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फूड रिक्वेस्ट वेयर रेस्टोरेंट नेम इज दिस। ठीक है, जो उस यूज़र का रेस्टोरेंट नेम होगा वो जो है उस यूज़र के लिहाज से उसका सारा डाटा हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा। उसको वो अपडेट भी कर सकता है और उसको वो डिलीट भी कर सकता है। ये सारा काम वो कर सकता है। ठीक है, मेरी बात जी। उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है वो, एक मिनट है, ये जो है इसमें नेक्स्ट चीज़ जो है वो प्रोफाइल। जो यूज़र अपना प्रोफाइल देखना चाहता है रेस्टोरेंट यूज़र, तो वो अपना प्रोफाइल भी देख सकता है इस लिंक के ज़रिए, व्यू प्रोफाइल वाले। अब हम इसको देखते हैं। ये मेरे हाथ से है, रेस्टोरेंट व्यू प्रोफाइल वाला पेज है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास रेस्टोरेंट व्यू प्रोफाइल वाला पेज है। रेस्टोरेंट व्यू प्रोफाइल में जो उस रेस्टोरेंट यूज़र की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी, उसको वो देख सकता है अपने प्रोफाइल को। ठीक है, उसका सेक्शन से ये लेवल 2 में नाम आ जाएगा ना, उस सेक्शन से हम फिर आगे डाटा ले लेंगे। इसका कोड देख लें। ये देखें, यूज़र आईडी आया,
सेशन से हमारे पास वैल्यू, उस सेशन को हमने लेबल में डाल दिया और वो ही हमने यूज़र आईडी वेरिएबल में डाल दिया। फिर हमने क्यूरी लगाई सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र आईडी इज दिस, उस डाटा लेके उसको हमने नीचे ग्रिड व्यू में शो करवा दिया। इस तरह से जो है वो हम लोग यूज़र की सारी डिटेल लेके इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये पेज हमारा इस तरह से काम करेगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एक यूज़र जो है, रेस्टोरेंट यूज़र जो है वो एक मालिक है, उसके एक से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर जो है वो उसकी डिटेल जो है वो देख रहे हैं, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, ठीक है। इस पेज का नाम है RES_RES रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। अब हम इस पेज को देखते हैं। जी ये देखें, ये हमारे पास पेज है। इसमें जो है हम लोग डाटा नीचे डाटा लिस्ट में शो करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें रेस्टोरेंट की डिटेल हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इमेज भी ऐड करेंगे, जैसे हमने पहले इमेज ऐड किया था। तो वो एक रेस्टोरेंट की डिटेल जो है वो यूज़र भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडमिन भी ऐड कर सकते हैं और रेस्टोरेंट यूज़र भी अपने रेस्टोरेंट की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद जब वो सेव पे क्लिक करेगा तो ये देखिए वही काम हो रहा है। ये बटन का क्लिक इवेंट है, उसमें हम सेशन से यूज़र का आईडी ले रहे हैं। यूज़र का आईडी लेने के बाद फिर इमेज वगैरह ले रहे हैं। इमेज लेके उसे हमने इमेज के फोल्डर में सेव करवाना है और स्टेटस अभी मैंने उसका पेंडिंग लिखा है, इसको बाद में हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसको रेस्टोरेंट में इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद डाटा रिकॉर्ड में सेव हो जाएगा। ये सिंपल इंसर्ट का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद शो रेस्टोरेंट, वो हमारी सारी डिटेल शो करवाएगा। डाटा हम ला रहे हैं डाटा लिस्ट के अंदर, ठीक है। और डाटा लिस्ट में हम उसको जोड़े हैं। आगे भी डाटा लिस्ट, ये है डाटा लिस्ट, ठीक है। डाटा लिस्ट को हमने खुद ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये हमारे पास डाटा लिस्ट है। डाटा लिस्ट 1 इसका नाम है। इसके ये बैक कलर, बॉर्डर कलर वगैरह ये सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद ये टेम्पलेट जो यहाँ पे लिखा आ रहा है हेडर टेम्पलेट, वो है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ और चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखें डाटा बाइंडर इवेल्युएट। यहाँ पर आपने जब इमेज रखना है तो इमेज जो है वो आप यहाँ पे इस तरह से शो करवाएंगे। इस कॉलम का नाम आपने बताया हुआ है और ये उसमें बताइए। और अगर आपने कोई सिंपल वेरिएबल को लेबल में डालना है तो आप यहाँ पे उसे इस तरह से शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो फ्रंट एंड बन गया शो। और इसमें जो डाटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, डाटाबेस से जो हमने जोड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे हम डाटाबेस में जो डाटा है वो हम लेबल्स के साथ जोड़ रहे हैं और इमेज के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपको ना समझ आए तो वो वीडियो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, ये रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का पेज हो गया। उसके बाद देखते हैं और कौन सा काम है इसका। उसके बाद रेस्टोरेंट नोटिफिकेशन हो गया, रेस्टोरेंट फूड मैनेजमेंट। ये देखें रेस्टोरेंट प्रोफाइल। अच्छा, एक रेस्टोरेंट की प्रोफाइल जैसे हमने पहले देखा था वही शो का डाटा सिंपल। और ये जो है ये है फूड मैनेजमेंट जो है, ठीक है। फूड मैनेजमेंट में जो है वो यूज़र जो है वो डिफरेंट फूड की डिटेल्स को ऐड करेगा अपने रेस्टोरेंट के लिहाज से। अब मैंने जैसे पहले बताया एक मालिक है, उसके एक से ज़्यादा रेस्टोरेंट होंगे तो वो ज़्यादा रेस्टोरेंट जो है वो हमारे यहाँ पर शो होंगे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, वहाँ से वो यूज़र कर सकता है, ठीक है। और जब वो जो इन्फॉर्मेशन सेव करता जाएगा वो यहाँ पे नीचे सेव होती जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, रेस्टोरेंट फूड मैनेजमेंट, ये वाला पेज हमारा हो गया, ठीक है। अब ऑर्डर्स मैनेजमेंट, ये तो उसने फूड एंटर कर लिया ना, अब ऑर्डर आ रहे हैं उसके पास, वो ऑर्डर्स को मैनेज करना चाहता है, ठीक है। तो वो हम ऑर्डर जो है वो यहाँ पे उसे देख लेते हैं, ऑर्डर कौन कौन से हैं।
रेस्टोरेंट ऑर्डर मैनेजमेंट। ये देखें रेस्टोरेंट ऑर्डर है, सेम वही काम है, वैसे ही काम है। रेस्टोरेंट टाइटल सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिटेल्स देनी है। यहाँ पे कैलकुलेट बिल का एक नया फंक्शन है जिसमें हम बिल कैलकुलेट करें। यहाँ पे हमने पहले टैक्स प्राइस और टैक्स क्वांटिटी में लिए। ये देखिए यहाँ पे हम क्वांटिटी और प्राइस देंगे ना, वो देने के बाद जब हम कैलकुलेट बिल पर क्लिक करेंगे तो क्वांटिटी और प्राइस को पी और क्यू में डाल दिया, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स में आ रही है ना डाटा, टैक्स में सारा डाटा आ रहा है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू इंटीजर, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद जो है हमने उसको कैलकुलेट किया, टोटल किया, मल्टीप्लाई करके, और फिर टोटल को दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेवल 3 में डाल दिया, शो करवा दिया कि इतना बिल है। यहाँ पर वो बिल जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इतना बिल शो हो रहा है, यूज़र सेटिस्फाइड है, जी हाँ मेरा ऑर्डर कर दें कंफर्म, तो वो सेव पे क्लिक करेगा तो उसका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ऑर्डर कंफर्म होगा। जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं वो यहाँ पे ऑर्डर शो हो रहा है। इसके अलावा ऑर्डर हिस्ट्री भी अलग से बनाई है, जहाँ पे वो हमारा ऑर्डर जो है वो यूज़र का शो हो सकता है, ठीक है। तमाम ऑर्डर जो हैं वो शो हो जाएंगे, ठीक है। रेस्टोरेंट ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं एक दफ़ा। आप इनकी बैकएंड पे क्यूरी देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे रेस्टोरेंट सेलेक्ट करेंगे कौन सा, उसके बाद शो पे क्लिक करेंगे, सिंपली जो है वो बैकएंड में जो है वो आपके पास सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर के टेबल से सारा डाटा ला दो। जहाँ पे रेस्टोरेंट नेम ये है उसका सारा डाटा ला के हम शो करवा देंगे, और टाइटल जो है वो बाइंड रेस्टोरेंट आईडी, ये सारी चीज़ें हम उसे बाइंड करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वो रेस्टोरेंट के नाम जो हैं वो हम यहाँ पे बाइंड करवा रहे हैं, ये जो ऊपर आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक। ये आप यहाँ पे क्यूरी को देखें ना, तो यहाँ से आप देखें क्यूरी को देखें, सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम रेस्टोरेंट वेयर मैनेजर आईडी इज दिस, जहाँ पे मैनेजर आईडी ये जो हमारा करंट यूज़र है वो इसका मैनेजर आईडी है, ठीक है। यानी कि इस यूज़र के, ये देखना ये सेशन आ रहा है ना, सेशन में जो यूज़र आईडी आ रहा है वो लेबल में हम डाल रहे हैं। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि इस यूज़र के जो हैं वो कितने रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे शो करवा दें। तो ये जो बाइंड रेस्टोरेंट आईडी है ये वो रेस्टोरेंट के नाम आएंगे यहाँ पर इस फंक्शन के जरिए, ठीक है, उस यूज़र के लिहाज से। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आपको मेरी एप्लीकेशन भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसने फ़ायदा पहुँचाया है तो बराए करम मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों में भी शेयर करें, और अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे क्यूरी भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।